Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to Subhan Speaks. I hope you all guys are super fine and shine. तो दोस्तों गुड इवनिंग एवरीवन. आप सब लोगों के लिए बड़ी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो गए, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के साथ बात मैं कर लेता हूं आज के शो में कि भारतीय मीडिया आकाश चोपड़ा साहब जो है वो ये चाहते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज आईसीसी क्यों नहीं करवाता. भाई उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है, वो पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज को देखना चाहते हैं. इस हवाले से आकाश चोपड़ा का क्या कहना है डिटेल में आप लोगों को बताएंगे. बाबर आजम ने भाईजान बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर जो कि वर्ल्ड कप में होता है. बाबर आजम ने क्या कहा है उस हवाले से भी आप लोग से डिटेल में बात करेंगे. रिजवान की स्टेटमेंट को भी जो है ना वो इंक्लूड कर लेंगे आज के शो में. तो अगर आप लोगों को हमारा शो पसंद आता है तो भाईजान इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें. बातचीत का आगाज जरा कर लेते हैं नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है कि आकाश चोपड़ा साहब जो कि भारत के बड़े मशहूर जो है ना वो कमेंटेटर हैं. आकाश चोपड़ा कहते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान की सीरीज टेस्ट सीरीज क्यों होती क्यों नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में. मतलब कि 2 साइकिल अब तक गुजर चुके हैं. आप लोगों ने देखा कि वो 2019 से लेकर 21 तक एक साइकिल गुजरा, उसके बाद जनाबे वाला वो 21 से लेकर 23 तक एक साइकिल गुजरा. मतलब हमने दोनों साइकिल देख लिए. अभी तक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमें पाकिस्तान और भारत का एक मुकाबला भी देखने को नहीं मिला. आकाश चोपड़ा कहते हैं कि भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ये आईसीसी ही जो है ना वो ऑर्गेनाइज करता है ना. आईसीसी ही सारे स्केड्यूल जो है ना फाइनलाइज करता है. मतलब कि सारी टीम्स जो है ना वो अपनी अपनी सीरीज फाइनलाइज करके फिर आईसीसी को अपना अपना शेड्यूल भेज देती है. फिर आईसीसी जो है ना वो स्केड्यूल को फाइनलाइज करके अपने पेज पे लगा देता है और सारे बोर्ड को भेज देता है कि भाईजान इस हिसाब से जो है ना वो आपने इस तरह से मैचेस खेलने. जो 2 टीमें आगे जाएंगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर देंगी. आकाश चोपड़ा कहते हैं कि भाई जब वर्ल्ड कप के मैचेस आते हैं तब तो आईसीसी बड़े बढ़ चढ़कर जो है ना वो कहता है कि भाई पाकिस्तान और भारत के जो है ना वो मैचेस होने चाहिए. क्यों? क्योंकि आईसीसी के पास रेवेन्यू जाता है. क्यों? क्योंकि आईसीसी के पास इस चीज का फायदा होता है कि भाईजान इंडिया पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप में मैचेस होंगे उसका आईसीसी को फायदा होगा. ठीक है ना. अब यहां टेस्ट क्रिकेट में कंपेयर टू द व्हाइट बॉल क्रिकेट जो स्पॉन्सरशिप है वो जरा कम है. ठीक है ना. तो आईसीसी को उस लिहाज से उतना बजट बनता भी नहीं है. अब एक तरीके से ये देखा जाए आकाश चोपड़ा यही कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के मुकाबले जो होते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वहां तो आईसीसी बड़ा इन नजर आता है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आईसीसी क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करता? क्यों आईसीसी जो है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं कराता? ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ये कोई न्यूट्रल वाला बंदा नहीं कह रहा, इंडिया का बंदा कह रहा है. भाई आकाश चोपड़ा कह रही बात कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए. आकाश चोपड़ा कहते हैं कि भाई कशीदगियों और जो है ना वो दुश्मनियों की वजह से वैसे तो बायलैटरल सीरीज हमारी हो नहीं पाती, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई आईसीसी का इवेंट हो उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान का टाकरा ना हो और वो आप आईसीसी का इवेंट खत्म कर दो. आकाश चोपड़ा कहते हैं कि ऐसा होना ही नहीं देना चाहिए. इंडिया पाकिस्तान की सीरीज को लाजमी जो है ना वो होना चाहिए. आकाश चोपड़ा साहब को भी मैं यहां से जवाब देता हूं कि आकाश चोपड़ा साहब हम हमेशा जब अपना फ्यूचर टूर प्रोग्राम का स्केड्यूल फाइनलाइज करते थे इंडिया पाकिस्तान की सीरीज के लिए एक विंडो छोड़ते थे. अब ये लास्ट ईयर जो हमने अब अपना प्रोग्राम जो फाइनल किया, मेरे ख्याल से इसी साल हमने प्रोग्राम अपना फाइनल किया था चूंकि हमने आगे टेस्ट सीरीज वनडे सीरीज खेलनी थी. तो पीसीबी ने साफ और क्लियर तौर पर जो है ना ये मैसेज दिया था कि हमने भारत की सीरीज के लिए इस बार कोई भी विंडो नहीं छोड़ी है क्योंकि भारत हमारे साथ खेलता ही नहीं है. हमने कई बार कोशिश की है कि इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज करवा ली जाए. यहां तक कि जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पिछले चेयरमैन रमीज राजा साहब भी थे वो तो यहां तक बात कर रहे थे कि 4 मुल्की टूर्नामेंट होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये जो है ना वो होने चाहिए. 4 मुल्क जिसका फायदा जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका फायदा जो है ना वो आईसीसी को होगा. उससे पहले जब कोविड आया लोगों की हेल्प करनी थी, शोएब अख्तर ने ये तजवीज दी इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए. कपिल देव ने कहा कि हमें आपके साथ खेलने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, जबकि इंडिया में बहुत सारे लोग जो है ना वो मर रहे थे, हमने इस चीज का ख्याल करके कहा. तो आकाश चोपड़ा साहब पहले अपने लोगों को तो सही कर लो उसके बाद बात करना. तो इंडिया तो वैसे चाहते ही नहीं हमारे साथ खेलना बायलैटरल सीरीज. हम तो भाई आज भी हासिल है, करनी है करवा लो भाईजान. और मैं समझता हूं कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए. अब लाइक आप देखें एशेज हो रही है. ठीक है ना. एशेज में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की अवाम कितना एंजॉय करती है. बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया की अवाम है कितना एंजॉय करती है. एक बड़ा कॉम्पिटेटिव जो है ना वो मुकाबले दोनों के चलते हैं दोनों सीरीज में. अगर इसी तरीके से इंडिया पाकिस्तान की भी सीरीज कोई ऑर्गेनाइज हो जाए हर साल इसी तरह से हुआ करे, ना सिर्फ दोनों की क्रिकेट को फायदा होगा, दोनों के स्किलफुल प्लेयर्स जो है ना आगे बढ़ेंगे, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट मजीद जो है ना वो तरक्की पे जाएगी. तो मेरे ख्याल से अगर हम इन चीजों को समझ लें
तो बहुत सारे काम जो है ना वो हमारे आसान हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमारे लिए और भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। लेकिन भारत को जो है ना वो स्टेप लेना पड़ेगा। हम तो स्टेप ऑलरेडी लेते रहते हैं, भारत को भी लेना पड़ेगा। एनीवे, आप लोग साथ आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग साथ बात कर लेते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान ने बड़ी स्टेटमेंट दी है भाईजान। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो सारी आईज इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले पर होती हैं। वर्ल्ड एक तरीके से स्टॉप हो जाता है। सारे लोग, ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम, ना सिर्फ इंडिया की आवाम, ना सिर्फ एशिया की आवाम, पूरी दुनिया जो है ना इस मुकाबले को देख रही होती है। पूरी दुनिया इस मुकाबले को एंजॉय करती है। मतलब एशेज को अलग रख लें, फुटबॉल का जो सॉकर वाला जो सिस्टम होता है, वो जो फीफा वर्ल्ड कप होता है उसको अलग रख लें, ठीक है ना। विराट कोहली भी ये बात कह चुके हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप से भी बड़ा होता है भाईजान, ठीक है ना। और मोहम्मद रिजवान ने भी एक अनोखी स्टेटमेंट दी है। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि भाई हमारा एम जो ना इंडिया को हराने से ज्यादा वर्ल्ड कप को जीतना है। मतलब कि हमारा एम ये है कि हम इंडिया को भी हराएं और हम वर्ल्ड कप, उससे ज्यादा हमारे एम है कि हम वर्ल्ड कप को जाके जीतें, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। लेकिन इंडिया को तो हराना हमारे लिए कैसा है ना कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो भाईजान इंडिया को तो आपने हराना ही हराना है इस बार। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और जो एशिया कप में आपके 2-3 मुकाबले हो सकते हैं उसमें भी आपने जो ना वो इंडिया को शिकस्त देनी है। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिलती है। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान के हवाले से जो भी चर्चा आजकल चली हुई है वो मैंने आप लोग के साथ जो ना वो शेयर कर दिया है। दोस्तों, आई होप सो कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। शो पसंद आया उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।